जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हम शुरुआत करते हैं सेशन की। आ, तब तक सब ज्वाइन हो जाएंगे। कमर सीधी करके भाव करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारी जो किताब चल रही है वो अध्यात्म पर आधारित है और उसका नाम है अध्यात्म क्या था, क्या हो गया और क्या होना चाहिए। तो हम किताब के अभी बीच में पहुंच गए हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक शुरू था, वर्तमान और भविष्य का क्रियाकलाप। तो इस टॉपिक ये जब से शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि इसमें गुरुदेव ने उनकी खुद की जो आध्यात्मिक विधि थी उसे हम तक पहुंचाया है, उसे हमें बताया है। क्योंकि हम हर बार किसी एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो उन्होंने स्वयं का एग्जाम्पल दिया है इसमें कि उन्होंने किस तरीके से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उसमें हमने बहुत कुछ देखा। उपासना, साधना, आराधना किस प्रकार गुरुदेव ने की। साथ ही कल के सेशन में हमने जो हमारे 14 सूत्री कार्यक्रम थे है जो गुरुदेव को बताए गए थे कि ये करने हैं, उन वो सब देखा। और अब आज हम थोड़ा उसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। पेज नंबर 40, सेकेंड पैराग्राफ। तो ये जो जितने भी 14 सूत्री कार्यक्रम थे, गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्हें बताया गया था कि ये अ, अ, उनको करना है। तो वो कह रहे हैं कि समूची योजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें 24 गायत्री के महापुरुष चरण करने और उपासना, साधना और आराधना के अभ्यास से व्यक्तित्व को अष्ट धातु की तोप जैसा परिपक्व करना। अब उन्होंने स्वयं को हमने जैसे देखा कि उन्होंने स्वयं पहले उपासना की, स्वयं पहले साधना की और फिर आराधना की, स्वयं को तपाने के लिए, स्वयं के कसौटी को हर बार कसते। तो उन्होंने उसके लिए 24 गायत्री के महापुरुष चरण भी किए, 24 24 लाख। दूसरे चरण में उपरोक्त 14 सूत्री योजना को कार्यान्वित करके युग परिवर्तन के अनुरूप वातावरण बनाना और उसके लिए आवश्यक साधन एवं सहयोग जुटाकर सामर्थ्यवान ढांचा खड़ा हुआ। अब पहला था उपासना, साधना, आराधना। अब दूसरा है कि जो भी 14 सूत्री कार्यक्रम उनको बताए गए हैं उनके गुरु के द्वारा कि आपको ये करना है, आपकी पूरी आयु में आपको ये कार्यक्रम करने हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दूसरा चरण वो था कि उनको ये काम भी करने थे और इसके लिए उनको जो आवश्यक साधन है, सामग्री है और जो लोग इस कार्य में उनको चाहिए थे, समर्पित लोग, उनको भी उनको जुटाना। फिर जो तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण में वह क्रियाकलाप है जिसमें प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष भूमिका संपन्न की जाए। अब ये अप्रत्यक्ष किस प्रकार है, हम आगे देखें। अदृश्य जगत की प्रतिकूलता का अनुकूलन किया जा रहा है। सर्वनाश के कगार पर खड़ी इस धरती और मानवीय सभ्यता को सर्वनाश की विभीषिका से बचाने का प्रयास अब किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जीवंत आत्माओं को नवसृजन की अनेकानेक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उनकी अंतः चेतना को प्रभावित, उत्तेजित करने का कार्य, ब्रह्म बीज से ब्रह्म कमल के उत्पादन विकास का कार्य विगत 1 वर्ष से चल रहा है। अब जैसे जैसे गुरुदेव तीसरे चरण पर पहुंचे,
तो उन्होंने तब सूक्ष्मीकरण साधना को अपने जीवन में उतारा। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि ये पहले 2 चरण में तो ठीक है, कुछ कार्य करना था, पहले खुद को तपाना था, देन दूसरों के लिए जो भी बन पड़े, जो भी 14 सूत्री आंदोलन हमारे जो काम चल रहे हैं, उसको दूसरों के भले के लिए उनको उभारना था। पर तीसरा जो चरण है ये इसमें वो ऐसे लिख रहे हैं कि ये कुछ अदृश्य काम के लिए किया गया चरण है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि समाज में या इस धरती पर बहुत सारी कुरीतियां, कुसंस्कार फैल रहे हैं। तो अब ये साधना इसके लिए आवश्यक है कि इनको वो मिटा सके। तो उसके लिए उनको ऐसे लोगों को ढूंढना था, ऐसी आत्माओं को वो कह रहे हैं ढूंढना था, एकत्रित करना था कि उनको वो सहयोग कर सके। परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में प्रथम 2 चरण संपन्न हो चुके। अपनी काया रूपी प्रयोगशाला व समाज रूपी कार्यशाला में उनके किए गए प्रयोगों का परिणाम अध्यात्म तत्व दर्शन को जन सुलभ बनाना, समाज में सत प्रवृत्तियों का बीजारोपण व विस्तार। गायत्री जयंती सन 1990 2 जून 1990 को उनकी स्थूल काया में महाप्रयाण के बाद वे सूक्ष्म एवं कारण शरीर से सक्रिय हो गए। अंतिम 5 वर्षों में वे सूक्ष्मीकरण साधना के शीर्ष पर पहुंच चुके। तो यहाँ पे गुरुदेव के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुदेव अपनी काया रूपी प्रयोगशाला, इसका अर्थ उन्होंने अपने स्वयं के शरीर को एक प्रयोगशाला माना था और समाज को समाज रूपी कार्यशाला, मतलब वो खुद पर प्रयोग करते थे और फिर समाज को सिखाते थे या समझाते थे कि हमें किस प्रकार जीवन जीना। तो ऐसा ही अध्यात्म का क्रम उनका चलता रहा। पर फिर जब गायत्री जयंती आई तो 2 जून 1990 में उनका महाप्रयाण हुआ। तो उन्होंने स्थूल यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको त्याग कर वो सटल बॉडी, हम जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर में वो चले। अंतिम 5 वर्षों में उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना की। अब ये जो सूक्ष्मीकरण साधना जिसे कह रहे हैं, तो उस दौरान गुरुदेव ने मोस्टली जो साहित्य लिखा है, ऐसे कहते हैं कि उन्होंने क्रांति धर्म साहित्य लिखा है कि अब जो युग आने वाला है उसको हमें किस प्रकार बदलना है, कुरीतियों को, कुसंस्कारों को किस प्रकार से नष्ट करना है। तो वैसा साहित्य उन्होंने अपने 5 सालों में लिखा जब उनको महाप्रयाण करीब आ रहा था। तो सूक्ष्म का या सूक्ष्म शरीर में जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे कि हम समझते हैं ऐसे साइंस की भाषा में, स्टिल ये अध्यात्म की किताब पर इसको विज्ञान को भी इतना ही महत्व है। तो जब हम साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं तो हमारी जो ब्रेन है वो वेव्स प्रोड्यूस करता है, तरंगे प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की तरंगे होती है। उसमें अल्फा वेव्स होती है, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, इस प्रकार की वेव्स होती है। अब मैं जिस कंडीशन में बैठी हूँ या आप जिस कंडीशन में बैठे हैं, तो जब हमारा जो दिमाग है वो जब निरंतर सोचता रहता है कुछ ना कुछ, तो जनरली साइंस ऐसा कहता है कि हमारे मस्तिष्क में बीटा वेव्स उत्पन्न हो रही, डोमिनेंट बीटा वेव्स। पर जब आप गायत्री मंत्र करते हैं या किसी प्रकार का ध्यान करते हैं, तो ऐसा प्रूवन है कि उस समय अल्फा वेव्स डोमिनेट करती है। अब अल्फा वेव्स डोमिनेट करने का कारण ही ये है कि तब माइंड हमारा रिलैक्स मोड पर जाता है, साथ ही फिजिकली अवेयर भी होता है। मतलब यह इस प्रकार नहीं है कि गायत्री मंत्र करने से हम पूरे रिलैक्स्ड हो जाते हैं, नहीं, हम अवेयर भी होते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तब हमारे डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये जो अल्फा वेव्स है उस पार्ट को स्ट्रांग बनाती है जो हमारे मस्तिष्क को, कोई अगर हमें डिसीजन लेना है, किसी के बारे में निर्णय करना है, तो उसके लिए मदद करती है। फिर बाकी जो 3 वेव्स है, थीटा, डेल्टा, गामा, तो डेल्टा वेव्स तो जनरली हम जब सोते हैं, जब डीप स्लीप में होते हैं, बिल्कुल अनकॉन्शियस, हमें कोई ध्यान नहीं होता, तब ये वेव्स डोमिनेट करते हैं। पर जब कोई व्यक्ति समाधि में जाता है
यानी कि स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में एज अ समाधि वो जाता है, तब उसके ब्रेन में थीटा वेव्स और गामा वेव्स, ये दो प्रकार की वेव्स है, वो ज्यादा डोमिनेट करती है, यानी कि बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो दो वेव्स है, ये अगर किसी के मस्तिष्क में पाई जा रही है, तो हम उन्हें कहेंगे कि अब वो चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच गया। मतलब उनका माइंड टोटली रिलैक्स्ड हो गया है। साथ में जो भी गलत भावनाएं, जो भी गलत विचार है, वो पूरा तरीके से मिट गए हैं और माइंड एक डीप रिलैक्स स्टेट में, डीप मेडिटेशन स्टेट में चला गया। तो अब इससे हम समझते हैं, या फिर आपके लिए ही मैं एक सवाल रखती हूँ कि हम भी ऐसे एक व्यक्ति को जानते हैं कि जिन्होंने जो डेल्टा थीटा और गामा स्टेट तक पहुंच चुके थे। तो ऐसे अगर व्यक्ति का आपको नाम पता है, हमारे बहुत ही करीब है, तो प्लीज आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। तो इसी से हम समझते हैं कि जीवन आगे जैसे लिखा भी है कि 5 वीरभद्र के रूप में उनके 5 कोण सक्रिय विकसित हो गए थे। तो ये सूक्ष्मीकरण साधना से जो हमारे बॉडी के जो 5 हम कोण कहते हैं, या उसे 5 वीरभद्र, यानी कि पांचों में आता है। पहला तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसको पूरा रिलैक्स करना, देन हमारा मन माइंड उसको पूरा रिलैक्स करना, देन हमारे चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना। ऐसे 5 वीर भद्र होते हैं, तो वो गुरुदेव के पूरे विकसित हो चुके। अब परोक्ष जगत में कुछ ऐसी हलचलें पैदा होने जा रही है जो भावी विश्व व्यवस्था का कायाकल्प करके ही रहे। तो अब ये जो तीसरा चरण है, ये किसी फिजिकल काम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अब सूक्ष्म तरीके से चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला जो प्रीवियस टॉपिक है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नव सृजन की विशाल काय कार्य। अब नव सृजन यानी कि अब आगे जो हमें नव निर्माण करना है या युग निर्माण करना है, तो उसके लिए गुरुदेव ने हमें कुछ कार्य पद्धति बताई है। तो वो कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संकल्पित अनुष्ठान के अंतर्गत 24 वर्ष में 24 लक्ष्य जप के 24 महापुरुष चरण पूरे हो जाने पर उस जप की आहुतियों को सनातन क्रम पूरा करना ही था। उसके बिना वह असाधारण तब अधूरा ही रह जाए। तो जिस प्रकार हम नवरात्रि में कुछ अनुष्ठान करते हैं, 40 दिन की साधना करते हैं, चांद्रयान करते हैं, तो पूरी साधना खत्म होने के बाद हम एक यज्ञ करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तो उसी प्रकार गुरुदेव ने तो इतना बड़ा महापुरुष चरण किया था, तो उनको एक सनातन धर्म के अगर अनुरूप देखे तो उनको आहुतियां प्रदान करना अवश्य था। तो इसके लिए 24 लाख आहुतियों का महायज्ञ भी होना था। इसको अनेक वर्षों तक लंबा खींचने की अपेक्षा यह उपयुक्त समझा गया कि सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाए और उसमें 1 लाख याज्ञिकों द्वारा 5 दिन तक यज्ञ चलाया जाए। वह सन 1958 कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा तक संपन्न हुआ। तो उसके लिए 24 लाख आहुतियों से भरा महायज्ञ हुआ और उसमें जनरली 1 लाख लोगों को समाहित किया गया और उनके द्वारा 5 दिन तक कंटिन्यू यज्ञ चला। कठिनाई यह थी कि याज्ञिक कहाँ से जुटाया जाए। इतने बड़े यज्ञ के लिए शाकल्य, घी, समिधा, यज्ञ मंडप, प्रवचन, पंडाल, आगंतुकों के लिए निवास, भोजन, पानी, सफाई, रोशनी आदि का प्रबंध कैसे हो। इतने लोगों के लिए एक साथ तंबू लगाने जैसी भूमि कहाँ से मिले। राशन पकाने, परोसने वाले आदि की छोटी छोटी क्रियाएं ऐसी थी जिसके लिए प्रचुर धन की व्यवस्था करनी थी। इतने गायत्री साधकों को निमंत्रण कैसे पहुंचे। बसों रेलों का इतना प्रबंध, एक ही दिन में लाखों की भीड़ का आना, एक ही दिन में जाना किस प्रकार बन पाए।
तो वही है कि हम जब भी कोई कार्यक्रम लेने का हम सोचते हैं कि ये कार्यक्रम हमें करना है, तो सबसे पहला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वही आता है कि उसके लिए हम धन कैसे जुटाएं। और इवन हमारे मंदिर में या प्रज्ञापीठ शक्तिपीठों में भी जो कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत प्रोएक्टिव टीम लगती है, साथ में उतना ही धन भी लगता है उसको सफल बनाने। तो ये तो एक बहुत बड़ा यज्ञ था, तो उसके लिए गुरुदेव खुद स्वयं सोच में पड़ गए थे कि ये सब कैसे होगा, ये सब कैसे जुटाएंगे। पूज्य गुरुदेव की जेब में क्योंकि तब केवल सिर्फ 5,000 रुपए, खर्च था 50 लाख रुपए का। सामान्य बुद्धि काम नहीं कर सकती कि यह असंभव संभव कैसे हो सकेगा, विशेषतया तब जबकि सार्वजनिक चंदा उगाहने की नीति आरंभ से अंत तक नहीं रही। कार्यकर्ता सिर्फ 1 दर्जन से अधिक न थे। सोचने विचारने में ही ढेरों समय चला गया, पर कुछ करते धरते नहीं बने। तो ये तब की बात है जब साधना जस्ट समाप्त ही हुई थी और यज्ञ करना था, और इतने कार्यकर्ता भी उस समय नहीं थे। तो ये उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि अब आगे कैसे होगा। अब समय आया और देवी चमत्कार की तरह एक एक करके सभी गुत्थियां सुलझती गई। देश के कोने कोने के गायत्री उपासकों को निमंत्रण पत्र पहुंचे। वे ठीक समय पर आए। 1 लाख यागी, 3 लाख दर्शनार्थी तीर्थ यात्री जो साथ में आए। यानी कि जब समय आया वह यज्ञ करने का, तो उसी प्रकार एक प्रकार से देवी चमत्कार ही हुआ, या फिर देवताओं का अनुग्रह गुरुदेव को प्राप्त हुआ। तो उससे ही वो कह रहे हैं कि अब सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगे, सबको इनविटेशंस पहुंचे, सब ठीक समय पर भी आने लगे, और सबका जो रहने का ठहरने का जो इंतजाम अच्छी तरीके से खुद ही होने लगा। 4 लाख को ठहरने खिलाने आदि का प्रबंध करना पड़ा। सभी कार्य ऐसी सुंदरता एवं सुव्यवस्था से संपन्न हुआ कि 7 मील के दायरे में ऋषियों के नाम पर 7 नगर बस गए। तंबुओं की लाइन ने कुंभ का मेला फीका कर दिया। तो ये जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि अभी हम रिसेंट जनवरी में शताब्दी के लिए गए थे। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है सेम रेप्लिकेट किया था कि जो ऋषियों के नाम पर एक एक नगर स्थापित किए गए थे। जैसे कि हम भागीरथ नगर में रुके थे, कोई दधीची, कोई याज्ञवल्क्य नगर, तो ऋषियों के नाम पर उन्होंने ऐसे छोटे छोटे नगर, छोटे नहीं सॉरी बड़े बड़े नगर बनाए थे, और एक लाइन में ऐसे तंबू गाड़े थे और टेंट्स बनाए। तो बिना मूल्य भोजन वाले 7 लंगर दिन रात चलते रहे। सफाई रोशनी में कोई कमी नहीं आई। कोई भूखा या बिना आच्छादन के न रहा। सभी क्रमबद्ध रूप से भव्य यज्ञ मंडप में आहुतियां देते रहे। न एक पैसे की चोरी हुई, न किसी को ठोकर लगने जैसी दुर्घटना का कोई सामना करना। राशन भंडार अक्षय हो गया। आसपास के दर्शकों की भीड़ टूट पड़ी। समूचा समुदाय 10 लाख के करीब जा पहुंचा। मतलब कहाँ 4 लाख थे और फिर कहाँ पहुंचे 10 लाख, तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। भव्यता और श्रद्धा उमड़ी पड़ती थी। लोगों को एक ही बात कहते सुना गया कि इतना विशाल और सुव्यवस्थित आयोजन उनमें से किसी ने नहीं देखा। हजारों लाउडस्पीकर, हजारों जनरेटर पानी, रोशनी, सूचना आदि का काम कर रहे। 7 नगरों में टेलीफोन फिट थे। स्वयं सेवक इतनी की सारा काम हाथों हाथ उठा लिया था। अव्यवस्था नाम की कोई चीज कहीं देखने में नहीं आई। जहां तहां दान पेटियां रखी थी, उन्हीं में पड़ी रोजगारी से समूचा खर्चा चल रहा था। ना पैसे की कमी पड़ी, ना बचा। तो उस टाइम पे इतने समर्पित लोग आ जुटे थे, एकत्रित आ गए थे कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। हाथों हाथ सब कार्य साइमल्टेनियसली चलते रहे। इसी अवसर पर भावनाशील याज्ञिकों को प्रवचन पंडाल में एकत्रित करके गायत्री परिवार का गठन किया गया। अब जब ये हुआ, तो तब से
गठन शुरू हुआ कि जो जितने भी याज्ञिक लोग आए थे उनको एकत्रित किया, उनको संदेश दिया गया और ग्रुप्स बनाए, संगठन बनाए गए। सदस्यता शुल्क एक माला गायत्री जप। सदस्य ऐसा मतलब अगर हम पार्टिसिपेंट है उसमें हम अपनी भागीदारी दे रहे हैं तो उसके लिए शुल्क था कि हम एक माला अवश्य। संगठन एवं प्रचार कार्यों के लिए 1 घंटा नित्य समय। अब मिशन बनकर रातों रात ही खड़ा हो गया और उपासना साधना आराधना का कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों की मनस्थिति के अनुरूप चलता है। यज्ञ आयोजन जितना चमत्कारी था उतना ही यह भी कि एक रात में 1 लाख सदस्यों वाला संगठन बन पड़ा और विदाई के बाद निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने में प्राणपण से जुट गए। तो उस यज्ञ का कह सकते हैं परिणाम या कंक्लूजन यही निकला कि लोग एकत्रित हुए, मिशन को लोगों ने समझा, संगठन बनाए और उपासना साधना आराधना इन 3 जो हमारे सूत्र है उनको लेकर वो कार्य करने लग। और जब वो विदाई के बाद भी अपने अपने स्थलों पर गए तो उनका काम शुरू ही। प्रक्रिया को अध्यात्म का प्रथम चमत्कार कह सकते हैं। आगंतुकों को, स्वयं सेवकों, व्यवस्थापकों, सहायकों के पास कोई दिव्य व्यक्ति पहुंचा और उसी ने सबको इस आयोजन की भूमिका निभाने के लिए बाधित किया। सफलता का श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं, दिव्य सत्ता को ही मिलना चाहिए, जिसके हाथों गुरुदेव ने अपने को बेचकर उसे खरीद लिया। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है कि प्रक्रिया को अध्यात्म का प्रथम चमत्कार कह सकते हैं कि एक सिर्फ यज्ञ ही हुआ पर उसमें कितने लोग संगठित हुए और कितने लोगों ने मिशन के बारे में जाना। तो जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं तो बहुत लोगों के, मैं ऐसे अपने परिवार के नहीं तथा दूसरे लोग कि आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इतने लोगों को बुलाते हैं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ हम ही जान सकते हैं कि उसमें से अगर चुनिंदा इवन 100 लोग भी हमारे मिशन को समझ लिए और हमारी गुरुदेव ने जो चीजें बताई है उसको समझ लिए और उसके अनुरूप अपना जीवन ढालने लगे और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करने लगे, तो जो हमारा मिशन है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। शायद समय है तो थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ के स्टॉप कर लेती हूँ। दूसरा चमत्कार है इतने ऊंचे दूसरा चमत्कार है इतने ऊंचे स्तर के भावनाशील और कर्मठ कार्यकर्ताओं का अनन्य सहयोगी के रूप में बिना किसी वेतन के मिल जाना। इसका प्रथम श्री गणेश माता जी से हुआ। अब क्रेडिट वह स्वयं माता जी को दे रहे हैं इस बात के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया, समर्पण से सेवा की, विदाउट एनी धन या कोई वेतन के। तो इसका जो प्रथम क्रेडिट कह रहे हैं माता जी को जो उन्होंने दिया कि गुरुदेव की धर्म पत्नी शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी को हर कोई माता जी कहता है। वे जिस दिन से जुड़ी उसी दिन से उन्हीं की काया छाया बन गई। हर वो स्टेटमेंट हम सब सुनते हैं कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमेन खड़ी होती है, तो उसी प्रकार हमारी माता जी भी गुरुदेव के पीछे ना होकर साथ साथ चलती रही उनके मिशन। घर गृहस्थी का काम तो राई रत्ती जितना था, समूचा दायित्व मिशन का उसके कार्यकर्ताओं का प्रबंधन। तो मेन जो इशू था, इशू नहीं कह सकते, मेन जो काम था वो ये था कि मिशन के लिए हमें कार्यकर्ताओं की उस वक्त आवश्यकता थी और उनको जोड़ना था। वे अन्नपूर्णा बनकर रहे और साथ ही स्नेह वात्सल्य का अमृत भी संपर्क में आने वालों को पिलाती रही। तो इससे हम यही समझते हैं कि गुरुदेव लिखते भी है कि प्रेम 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 यही हमारा महामंत्र है। तो माता जी का कुछ स्वभाव ऐसा था कि वो अन्नपूर्णा थी,
कोई भी आता था वहां तो उसको बिखेर खाए पिए भेजे वो जाने नहीं देते थे। और साथ ही एक माता का जो प्रेम है वो सबको इक्वली देती थी। परम पूज्य तो इसी भाव से लोग जुड़ते थे। परम पूज्य गुरुदेव की प्रज्ञा और वंदनीय माता जी की श्रद्धा, मतलब एक व्यक्ति की बुद्धि और साथ ही दूसरी व्यक्ति की उसमें श्रद्धा जुड़ गई, तो जो उसका जो समन्वय है वो एक चमत्कार, एक जादू सा बना। उसके सहारे लाखों का हृदय जीत लिया गया। जिसकी भी आत्मीयता सघन हुई उसे नव सृजन में जुटने की प्रेरणा मिली। माता जी की श्रमशीलता, सादगी, शालीनता, ममता और व्यवस्था बुद्धि ने इतना बड़ा काम किया कि जो उनके संपर्क में आया जन्म भर अपने को उन्हीं के संतान मान गया। तो हमारी माता जी का स्वभाव ही ऐसा था, दिखने में शालीन, सादगी, साथ ही उनके स्वभाव में एक विनम्रता, ममता। तो कोई भी लोग उनसे जब बात करते थे तब वो उन्हीं के हो जाते थे। और माता जी स्वयं उन्हें उनकी संतान माना करती। यह भाव गरिमा उनकी इस वृद्धावस्था में भी घटी नहीं है, वरन आयु के साथ साथ बढ़ती गई है। मतलब जैसे जैसे आयु भी बढ़ती गई वैसे वैसे ये जो भाव है वो बढ़ते ही गए, घटे बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव कभी कभी सुविधानुसार जब भी उनकी चर्चा करते थे तो उन्हें नारी शरीर में दिव्य लोक से अवतरित हुई प्रतिमा गंगा समतुल्य कहते थे। मतलब गुरुदेव स्वयं जब उनके बारे में कहीं मेंशन करते थे या बात करते थे तो वो स्वयं उनको एक गंगा का जो पद या फिर गंगा से उनको गंगा के तुल्य मानते थे। पूज्य गुरुदेव के कार्यों में आधे से अधिक सफलता का श्रेय माता जी को ही है। उनकी ममता अमृतोपम है। वह थकों में नवजीवन और हारे हुए में प्रचंड प्राण भरती है। कोई चाहे तो इस स्वर्ण सुयोग को भी अध्यात्म का एक चमत्कार कह सकता है। तो पहला जो चमत्कार था वो था प्रयोग, और दूसरा जो चमत्कार है वो गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रेम और आत्मीयत जो माता जी में थी, और उसी से लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले गए। तो स्पेशली नारियों को जागृत करने में, नारियों को आगे लाने में माता जी का बहुत बड़ा श्रेय था। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि आगे का पैराग्राफ बहुत बड़ा है और शायद समय भी 5 ही मिनट है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं। आप आपको लोगों को कुछ ऐड करना हो या कुछ बताना हो या मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप प्लीज कह सकते हैं। प्रतीक्षा, बहुत अच्छे से समझाया तुमने। और वो मतलब किताब भी बहुत अच्छी है। मतलब मैंने इतने सारे किताबें पढ़ी, लेकिन इसमें मुझे और ज्यादा अच्छा लगा वो जो लिखा है, वो बहुत सुंदर लगा। तुमने बहुत अच्छे से समझाया। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी। शायद तुम लोगों ने अभी प्रज्ञा पुराण में सुना होगा कि गुरुदेव ने जब ये जो यज्ञ किया था, बहुत बड़ा यज्ञ, 1000 कुंडी यज्ञ, तब इसमें क्या हुआ था कि घी का जो एक ट्रक आने वाला था, पता आंटी है ना वो वाला। आंटी बस एक मिनट, अभी मेरे मन में वही चल रहा था कि मैं आपको ये पूछूं कि आंटी वो घी वाला मुझे भी एकदम क्लियर याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अभी पूछने ही वाली थी कि अर्चना आंटी बताएंगी और आपने आप बता रहे हैं। तो वो वही ट्रक आ रहा था, वो ट्रक नहीं पहुंच पाया। कुछ प्रॉब्लम आया, क्या हुआ, क्या मतलब वातावरण के कारण या ट्रैफिक के कारण, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल यज्ञ चालू होने वाला था। और मतलब बस अभी सुबह चालू होगा, रात को ट्रक आने वाला था, वो ट्रक आ नहीं पाया घी का। तो ऐसे समय में गुरुदेव बैठ गए कि क्या करूं अब मैं, मतलब इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, घी नहीं है। तो क्योंकि इतने बड़े यज्ञ के लिए तो ट्रक से ही घी आएगा ना। तो फिर क्या करे, गुरुदेव ने मतलब प्रार्थना की। तो उनको ये आया, मार्गदर्शन आया कि तुम गंगा नदी पे जाओ और तुमको जितना घी चाहिए उतना लेके आओ।
तो वहां से डब्बे भर के पानी, मतलब अपन बोलेंगे कैसे, तो ऐसे पानी में वो बर्तन डुबाते थे तो घी आता था, ऐसे करके पूरा जितना जितना घी चाहिए उतना घी लाया गया। और फिर आहुतियां पूरी हो गई। और फिर वो ट्रक आया। फिर ट्रक आया तो फिर गुरुदेव बोले कि अब क्या करें इस ट्रक का। तो बोले जाओ गंगा नदी में बहा दो उसको, जहां से लाया था उसको वापस कर दो। तो इस तरह से कितना बड़ा चमत्कार है ये कि मतलब क्या नहीं हो सकता अध्यात्म में। अपन मतलब अपन सिर्फ प्रैक्टिकल वाला सब मानते हैं, लेकिन ये जो अद्भुत, अ, कभी हम इस पर विश्वास भी नहीं रख सकते। ऐसी चीजें भी गंगा नदी या मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ये अपन मान नहीं सकते। लेकिन गुरुदेव ने ये चमत्कार कभी नहीं बताया। देखो ये कितनी सारी किताबें अपन पढ़ते हैं, लेकिन ये चमत्कार वाली बातें गुरुदेव कभी नहीं बताते। गुरुदेव सिर्फ अध्यात्म को अपग्रेडेशन के लिए बताते हैं कि अपने आप को परिष्कार करो, अपने अंदर की बुराइयां दूर करो, बाहर के लोगों की गलतियां मत देखो, अपनी गलतियां देखो और उसको सुधारो। ये गुरुदेव हमसे बार बार यही प्रयास करते हैं कि तुम चमत्कार पे मत जाओ। मैंने एक उनको चेतना की शिखर यात्रा में भी सुना था कि कोई एक लड़का था, मतलब गुरुदेव भी वहीं पे थे नंदनवन में जब कर रहे थे। और वो लड़का भी आया तो उसने बहुत कुछ ऐसा चमत्कार टाइप किया। तो गुरुदेव बोले कि तुम चमत्कार पे पीछे मत दौड़ो, इससे भी बहुत कुछ आगे है जो हमें हासिल करना है। तो गुरुदेव ऐसे थे कि गुरुदेव से जो अपन मतलब गुरुदेव की थोड़ी सी भी अपन अ, अगर उनके पद चिन्हों पे अपन चले तो बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसे गुरु हमें मिले हैं, हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। और तुम लोग तो और ज्यादा हो, अभी इतना स्वाध्याय कर रहे हो अभी से, तो तुम लोग कितने सुंदर बनोगे। बहुत अच्छा, कैरी ऑन, इस तरह से स्वाध्याय चलता रहे। और आप लोग गुरुदेव के सारा जितना गुरुदेव ने लिखा है, 300 3,200 किताबें, सब आप अपने जीवन में पढ़ सको, यही गुरुदेव से मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन। धन्यवाद बहुत आंटी, बहुत। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी समटाइम्स सोचती हूँ, इधर उधर का पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि कितने फॉर्चुनेट है हम, कितने लकी है कि सही टाइम पे सही गुरु हमें मिले, सही एज में मिले। और तो ये ये सौभाग्य की बात है बेटा, ये सौभाग्य ही होता है, अपने पुण्य होते हैं, अनेक जन्मों के पुण्य होते हैं। हम इसी जन्म में उनके साथ नहीं, हम इसके पहले भी शायद राम के समय हम वानर भी होंगे। मतलब ऐसे हमारी यात्रा रहती है। क्योंकि अब मैं देखती हूँ ना, मेरी 4 बहनें, एक भाई, सब डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, क्या क्या सब अपने अपने जगह पे बहुत विद्या विभूषित है। लेकिन मैं जितनी सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मेरी माँ के कारण मैं इस परिवार में जुड़ी हूँ और मैं धन्य हो गई। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो शायद मेरे समय उसने गर्भ संस्कार वो किया था, इसलिए शायद मुझे वो मिला। चलो, ओके। बाकी सब लोग भी बोला करो, अपने अपने विचार दिया करो। और कोई अ, बोलना चाहे तो बोल सकते, शायद 2 मिनट बचे हैं। हाँ दीदी, हम ना वेट करते कि कोई और भी बोलेगा तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए हम थोड़ा शांत बैठते हैं कि किसी और को भी चांस मिले इस बार। हाँ, मेरा भी ऐसा ही होता है, पहले मैं देखती हूँ कोई बोलेगा, लेकिन कोई नहीं बोलता तो ऐसा लगता है चलो बोल लो, समय तो नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो शांति पाठ कर लेते हैं हम। फिर अगर किसी को कुछ बोलना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, हमारे पास 2 मिनट है, हम जल्दी से शांति पाठ करें। ॐ नः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।
आप सभी का फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जुड़ते हैं इसलिए हमें वो मोटिवेशन आता है कि हम और अच्छा-अच्छा पढ़ें और अच्छा-अच्छा चीज़ों को समझें और कैसे ईज़ी तरीके से आप सबको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। जैसे हिंदी पहले गुरुदेव की किताब पढ़ती थी तो मैं वन कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कितनी हार्ड लिखी है, और अभी ऐसा लगता है इस वर्ड का भी मीनिंग ढूँढूँ, ये भी ढूँढूँ। अच्छा इसको ये बोलते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी